को लेकर एक मामला कोर्ट में गया था, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और जो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 है के सभी जो प्रावधान है उस पर किसी भी प्रकार की रोक लगाने से इनकार कर दिया है। किस तरह देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप? देखिए, पार्लियामेंट ने जो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पारित किया उस पर एक तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय की मोहर है। हाँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ प्रावधानों के संबंध में ये कहा है कि वक्फ अधिनियम का सदस्य वक्फ अधिनियम बनने से नियमावली जब तक नहीं आवे तब तक कुछ प्रावधानों पर रोक रहेगी, लेकिन ओवरऑल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी समीक्षा कर ये माना कि वक्फ अधिनियम जो बना है वो सही है, विधिवत है और जनता के हित में है, और जो जो डायरेक्शन उन्होंने दिए हैं सरकार यथा योग्य उसकी पालना करेगी। आज वोट चोरी के मामले में राजस्थान में भी जिला स्तर पर हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत हो रही है। जयपुर में भी इसकी शुरुआत कांग्रेस कार्यालय से की जा रही है। किस तरह देखते हैं वोट चोरी के अभियान को लेकर जो प्रदेश व्यापी अभियान चला रहे, हस्ताक्षर अभियान चला रहे? कांग्रेस के जो युवा सम्राट बने हैं वो सन 1914 के बाद निरंतर असफल रहे हैं और उनकी असफलता 90% तक चुनावों में रही है। अब उनको कांग्रेस को सिर्फ एक परिवार के पीछे ही चलना है और उन्होंने जो को भी झूठा सच्चा मुद्दा दे दिया उसको बनाए रखना है। बिहार में पूरी यात्रा कर दी वोट चोरी की, कोई फर्क नहीं पड़ा। हिंदुस्तान में नारा दे दिया वोट चोर गद्दी चोर, कोई फर्क नहीं पड़ा। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता ऐसे झूठे नारों से दुनी बढ़ती है। और आप कल असम का दौरा, मणिपुर का दौरा में आपने उनको जनता का उत्साह देखा होगा, चाहे वो देश में जाते हैं या विदेश में जाते हैं, जनता का लगाव और उनका जनहित के मुद्दे के आगे ये वोट चोर का मुद्दा कोई मुद्दा ही नहीं है। और सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए कांग्रेस जनता के हित की बात नहीं करता, विकास की बात नहीं करती, हमारी सरकार की कोई विफलताओं के संबंध में कोई मुद्दा नहीं उठाती, सरकार के विकास के कार्यों को कोई आलोचना नहीं करती। ऐसे मुद्दे लेती है जिससे जनता का कोई लेना देना नहीं है और जनता ऐसे मुद्दों पर कभी उनके साथ नहीं रहेगी। चाहे राजस्थान की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, विकास के नए आयाम कायम कर रही है और जनता उनके साथ है और साथ रहेगी। मतलब एक विधानसभा में जो नापक्ष लोगों में जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं उसको लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। गोविंद सिंह डोटासरा जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी है, विधायक भी है, उन्होंने इस मामले को लेकर जो बयान दिया कि सीधे तौर पे जो फोकस है महिला जो विधायक है उनके ऊपर नजरें रखने का है। किस तरह देखते हैं राजनीति में इस प्रकार के बयानों को? मेरा ऐसा मैंने कल भी निवेदन किया, ये एक निंदनीय बयान है। हम विधायक चाहे पुरुष भाई है या महिला बहन है, हम सब एक ही साथ बैठते हैं, अलग से बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है विधानसभा में। हाँ, ना पक्ष वाले ना पक्ष में बैठते हैं, हाँ पक्ष वाले हाँ पक्ष में बैठते हैं, एक दूसरे के आते जाते रहते हैं। इसीलिए प्राइवेसी नाम की विधानसभा के अंदर कोई चीज़ नहीं है कि हाँ वॉशरूम जो जाता है कोई भाई हो या बहन हो उसकी अपनी प्राइवेसी है, उसमें कोई कैमरे का इशू ही नहीं है। लेकिन हाँ पक्ष में बैठे ना पक्ष में बैठे, ऐसी स्थिति में वहाँ कोई प्राइवेसी जैसा इशू नहीं है। और माननीय स्पीकर महोदय ने इस विषय को स्पष्ट कर दिया है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस जिस मानसिकता से ग्रस्त है, जिस घटिया शब्दावली का प्रयोग कर रही है, जिस मानसिकता से माननीय स्पीकर महोदय पर द्वेष भावना से आरोप लगा रही है। माननीय गोविंद जी बजट सत्र के बाद विधानसभा में आए नहीं और बिना विधानसभा में आए ही इस तरह के आरोप लगाना पूर्ण रूप से गलत है। मेरा उनसे नम्रता से निवेदन है, आप आरोप लगाएं, हम उनका जवाब देंगे, सरकार पर आरोप लगाएं, लेकिन माननीय स्पीकर जो किसी भी राजनीतिक दल का नहीं है, वे कोई राजनीतिक दल को बिलोंग नहीं करते, ऐसी स्थिति में उनके विरुद्ध इस तरह के घटिया मानसिकता का आरोप लगाना ठीक नहीं है। और मैं तो प्रार्थना करता हूँ कि भविष्य में ऐसी घटिया मानसिकता का प्रदर्शन नहीं करें, नहीं तो जनता के बीच में जाना ही मुश्किल हो जाएगा। मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कल इंडिया की जीत हुई, सबकी निगाहें उसकी तरफ थी। हालांकि कई प्रकार के कयास थे, कई लोग विरोध कर रहे थे कि क्रिकेट मैच नहीं खेलना चाहिए, लेकिन जिस तरह एशिया कप में भारत पाकिस्तान के मुकाबले में टीम इंडिया की जीत हुई, उसको किस तरह देखते हैं? उनके जो कप्तान, ये टीम इंडिया की जीत हमारे लिए गौरवान्वित करने वाला पल है और उससे अधिक गौरवान्वित करने वाला है कि हमारी टीम इंडिया की भावना क्या है।
टीम इंडिया ने जीतने के उपरांत अपनी नाराज़गी बताने के लिए पाकिस्तान के खिलाड़ियों से न तो निगाहें मिलाई न हाथ मिलाया, लेकिन उन्होंने अपनी टीम हमारे मुखिया की मार्फत, टीम कैप्टन की मार्फत, यादव साहब की मार्फत ये टीम हमारे पराक्रमी सेनाओं को समर्पित की। तो लगता है कि हमारे टीम में कितनी भारतीयता हमारे अंदर है। हमारा हर भारतीय पहले भारतीय है, उसके बाद खिलाड़ी या सेना में है। इसीलिए मैं उनको धन्यवाद भी दूंगा, आभार व्यक्त कर दूंगा हमारे खिलाड़ियों का और टीम के कैप्टन का, कि उन्होंने जो भावना प्रदर्शित की, संसार उसे अचंभित है कि टीम इंडिया में कितनी भावना है, टीम में कितनी भारतीयता है और वो अपने देश के प्रति किस तरह से समर्पित है। और उन्होंने जो कल की जीत को, जो ऐतिहासिक थी, भारतीय टीम की आंधी थी, पाकिस्तान की टीम टिक तिनके की तरह उड़ गई और ये टीम वो अपने आप को कह सकते थे, खिलाड़ियों को दे सकते थे, अपने साथियों को दे सकते थे, लेकिन टीम इंडिया की बधाई और ये जीत उन्होंने भारतीय सेनाओं को समर्पित किए, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। लास्ट सवाल, झालावाड़ में सरकारी स्कूल की छत गिरने का मामला बहुत पुराना हो चुका है, 7 बच्चों की मौत को लेकर, लेकिन उसकी मुआवजे को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। शहीद स्मारक जयपुर में नरेश मीणा और जो राजेंद्र गुड़ा पूर्व मंत्री है वो धरने पर थे। आज बकरियों को साथ में लेकर सीएम हाउस के घेराव की बात कर रहे हैं, किस तरह देखते हैं आप? मैं इतना ही निवेदन कर सकता हूँ, जनता के हित और मुद्दे की बात करना हर जनप्रतिनिधि का अधिकार है और होना चाहिए, प्रजातंत्र का हिस्सा है। लेकिन सस्ती लोकप्रियता के बहाने इस तरह से मुद्दे बनाना ये ठीक नहीं है। हमारे आपदा राहत मंत्री जी ने जो उनका नुकसान हुआ, डेथ हुई, उसके संबंध में जो नियमानुसार मुआवजा बनता है वो स्वयं व्यक्तिगत जाके देके आए और उन्होंने ये आश्वस्त भी किया है कि जो वाजिब उनकी मांगे हैं या वाजिब उनका बात है उसकी पूर्ति करेंगे। ऐसे इसमें मेरा उनसे निम्रता से निवेदन है, सस्ती लोकप्रियता से लिए बकरियां लाना, बकरियों का मुद्दा बनाना ये ठीक नहीं है।